मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज अपन फाइलम कॉर्डेटा का वर्गीकरण करेंगे कि फाइलम कॉर्डेटा को किस आधार पे विभिन्न उपवर्गों यानी सब क्लासेज और वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इसके लिए ये भी अपने आप में एक सेंट्रल डॉगमा ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा शब्द एक लैटिन वर्ड कॉर्डेटस या नोटोकॉर्ड, जिसका अर्थ है हैविंग ए कॉर्ड, दैट इज नोटोकॉर्ड, प्लस दूसरा ग्रीक वर्ड है एटा, उसका अर्थ है ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जंतुओं का ऐसा समूह जिसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, उनको अपन कॉर्डेटा कहते हैं। अब कॉर्डेटा को दो समूह में विभाजित किया गया है। समूह में विभाजित करने का आधार है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ क्रेनियम या स्कल या ब्रेन बॉक्स या अपन हेड भी कह सकते हैं। इनके आधार पे जब अपन वर्गीकरण करते हैं तो दो समूह में पहला ग्रुप होगा एक्रिनेटा, जिसका दूसरा नाम है प्रोटोकॉर्डेटा। एक्रिनेटा का अर्थ है ये दो ग्रीक शब्दों से और एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है। ग्रीक वर्ड फर्स्ट एक्रिनेटा में ए आए, एन आए, नॉन आए, इन आए, कहीं भी प्रीफिक्स के रूप में, तो ग्रीक वर्ड का अर्थ होगा अब्सेंट, यानी अब्सेंट प्लस लैटिन वर्ड कैरिनॉन का अर्थ है क्रेनियम, और तीसरा ग्रीक वर्ड वापस आ गया लेटा एटा, जिसको कहते हैं अपन समूह। तो इसमें एक लैटिन वर्ड है क्रेनॉन और दो ग्रीक वर्ड हैं। एक्रिनेटा का अर्थ है कि इसमें क्रेनियम का नितांत रूप से अभाव होता है। नंबर 2, इसको प्रोटोकॉर्डेटा क्यों कहते हैं? ग्रीक वर्ड प्रोटोस मींस प्रिमिटिव। कॉर्डेटा का अर्थ पहले पढ़ लिया। प्रिमिटिव का मतलब है ये सबसे पहले आद्य, सिंपल, सबसे प्राथमिक जीव जो थे कॉर्डेटा में वो बने थे। इसको 3 सब फाइला में वर्गीकृत किया गया है। फाइलम फर्स्ट हेमिकॉर्डेटा, फाइलम सेकंड यूरोकॉर्डेटा, फाइलम थर्ड सेफेलोकॉर्डेटा। हेमी, यूरो और सेफेलो का अर्थ देखेंगे। कॉर्डेटा का अर्थ ऊपर देख लिया कि कॉर्डेटा शब्द का डेरिवेशन या ये डेराइव, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। हेमी का मतलब है ग्रीक वर्ड से बना हुआ है हाफ, यानी अर्ध या आधा। अब इसमें डायग्राम में जब देखते हैं अपन, तो ये एक जंतु का सामान्य डायग्राम है, जिसमें एक तरफ हेड दिखाया है, एक तरफ टेल दिखाई है, और शरीर के अगले आधे भाग में इसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। तो अगले आधे भाग में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, इसलिए इस सब फाइलम का नाम हेमिकॉर्डेटा पड़ा। फॉर एग्जाम्पल बेलोग्लोसस, सेकोग्लोसस, डोलिकोग्लोसस एटसेट्रा। यूरोकॉर्डेटा में ओयूरा शब्द आ रहा है, यूरो शब्द आ रहा है, ये ग्रीक वर्ड है, ओयूरा से बना है। इसका अर्थ है टेल, यानी वही डायग्राम लिया जिसमें एक तरफ अपन ने हेड मार्क कर दिया, दूसरी तरफ अपन ने टेल मार्क कर दिया, और नोटोकॉर्ड पिछले आधे भाग में पाई जाती है, कॉर्डल रीजन में पाई जाती है, इसलिए इसको यूरोकॉर्डेटा कहते हैं। यानी पुच्छीय प्रदेश में पाए जाने वाली नोटोकॉर्ड वाले जंतुओं को अपन यूरोकॉर्डेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हर्डमानिया, जिसको सी स्कर्ट, समुद्री फुवारा भी कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड थर्ड सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। कॉर्डेटा का अर्थ पहले पढ़ चुके हैं। यहां ग्रीक वर्ड केफेल कैसे बना, सेफेलो कैसे बना? तो सेफेलो का मतलब है केफेल, और केफेल का अर्थ है हेड,
हेड की परिभाषा है एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इन विच कंसंट्रेशन ऑफ द सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट, यानी शरीर का वो अगला भाग जिसमें संवेदी अंगों का जमाव होता है उसको अपन शीर्ष कहते हैं, या इसकी जगह अपन खोपड़ी भी कह सकते हैं, स्कल कह सकते हैं, क्रेनियम भी कहते हैं। सेफेलोकॉर्डेटा का उदाहरण है एम्फियोक्सस। अब एम्फियोक्सस के डायग्राम में देखिए, नोटोकॉर्ड पहले अगले आधे भाग में बनी थी, फिर पिछले यूरोकॉर्डेटा में पिछले आधे भाग में बनी थी, और दोनों तरफ इसने पीछे की ओर वृद्धि की, इसने आगे की ओर वृद्धि की, और पूरे शरीर के अंदर हेड से लेकर टेल तक नोटोकॉर्ड फैल जाती है, उपस्थित रहती है। इसलिए ये जंतु यानी इस सब फाइलम का नाम सेफेलोकॉर्डेटा पड़ा, और ये जंतु का नाम है एम्फियोक्सस, जिसका दूसरा नाम है ब्रैंकियोस्टोमा। तो एरिनेटा का तीसरा नाम लोअर कॉर्डेट भी कहते हैं अपन। लोअर कॉर्डेट ये इनवर्टिब्रेट पढ़ते हैं तो ये प्रोटोकॉर्डेट या इनवर्टिब्रेट के साथ में पढ़ते हैं। अगर वर्टिब्रेट पढ़ते हैं तो देखना इसमें नाम आएगा। क्रिनेटा का दूसरा नाम है यूकॉर्डेटा, और ग्रीक वर्ड अगर EU आ रहा है इसका मतलब ट्रू, EU मीन्स ट्रू, यानी वास्तविक रूप से कॉर्डेट होते हैं ये, इसलिए इनको हायर कॉर्डेट भी कहते हैं। इसमें एक ही सबफाइलम है वर्टिब्रेटा, और वर्टिब्रेटा एक लैटिन वर्ड से बना है और एक ग्रीक वर्ड से बना है। लैटिन वर्ड है वर्टिब्रेटस, जिसका अर्थ होता है बैकबोन, यानी न्यूमरस या वर्टिब्री बियरिंग, एक अक्षीय हड्डियों का बना हुआ, हड्डियों की बनी हुई रचना, जिसको रीढ़ की हड्डी या बैकबोन भी कहते हैं। वर्टिब्रेटा में दो डिवीजन हैं, दो डिवीजन एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। उनको विभाजित करने का आधार रखा गया है ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ जॉर्ज। यहां अपन ने 3 सब फाइलम बनाए थे, वहां पे ये नहीं बताया कि किसके आधार पे इनका उपजगतों में बांटा गया। ये था ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ नोटोकॉर्ड, कि नोटोकॉर्ड की वास्तविक स्थिति कहाँ है, शरीर के अगले आधे भाग में है या शरीर के पिछले आधे भाग में है या संपूर्ण शरीर में पाई जाती है। जैसे इसमें हेमिकॉर्डेटा में शरीर के अगले आधे भाग में आई थी, और यूरोकॉर्डेटा में शरीर के पिछले आधे भाग में आई थी, और सेफेलोकॉर्डेटा में शरीर के अग्र भाग से पश्च भाग तक संपूर्ण शरीर के अंदर नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है। यहाँ वर्टिब्रेटा को अपन दो डिवीजन में विभाजित करते हैं, तो उसका आधार होगा जबड़ों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा को देखते हैं तो ये दो ग्रीक शब्दों से बना है। ए मीन्स नॉट या अपसेट, प्लस अनदर ग्रीक वर्ड इज ग्नेथोस मीन्स जो, जबड़े विहीन जंतु एग्नेथा में आएंगे। इसमें एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा स्वयं का अगर देखते हैं कि ये वर्ड कैसे बना, तो ये 3 ग्रीक शब्दों से बना है। ग्रीक वर्ड साइक्लोस मीन्स सर्कुलर, स्टोमा मीन्स माउथ, एटा मीन्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स। यानी इसको कैसे पढ़े, जंतुओं का ऐसा समूह जिसमें मुख्य गोल पाया जाता है, सर्कुलर होता है, गोल मुख्य जंतु कहलाते हैं, सर्कुलर माउथ होता है इसमें। अब इसका उदाहरण है पेट्रोमाइजोन, जिसको लेम्प्रे या लेम्पेट कहते हैं। 2 ऑर्डर आएंगे इसमें, बाद में पढ़ेंगे। नेथोस्टोमेटा में 2 सुपर क्लास हैं, एक है पीसीज, दूसरी है टेट्रापोडा। इनको 2 अधिवर्गों में या सुपर क्लासेज में वर्गीकृत करने के लिए आधार रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स, यानी गमनांगों के आधार पर, गमनांगों के प्रकार के आधार पर इसको 2 सुपर क्लास में बांटा गया है।
माय डियर फ्रेंड्स, पीसीज एंड टेट्रापोडा। पीसीज में लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स फिन्स होंगे और टेट्रापोडा के अंदर चतुष्पादी होते हैं, यानी अग्रपाद और पश्चपाद। चतुष्पादी यानी 4 पाद होंगे, या अग्रभुजाएं या पश्च फोरलिम्स और हैंडलिम्स पाए जाते हैं। पीसीज एक लैटिन वर्ड से बना है। लैटिन वर्ड पिसिस होता है, उसका अर्थ होता है फिश। इसमें सभी मछलियां सम्मिलित होती हैं। टेट्रापोडा शब्द 2 ग्रीक शब्दों से बना है। ग्रीक वर्ड टेट्रा मीन्स 4 और पोडोस मीन्स फूट, लेकिन यहाँ एक्चुअल में फूट की जगह लिम्स आना चाहिए, क्योंकि अग्रपाद और पश्चपाद पाए जाते हैं, फोरलिम्स और हैंड लिम्स पाए जाते हैं। फूट तो हैंड लिम्ब का फ्लैटेंड पार्ट ऑफ दी हैंड लिम्ब को अपन फूट बोलते हैं, जिसको पाद कहते हैं। लेकिन किताबों में ऐसा ही लिखा हुआ है, अपने को थोड़ा सा हट करके चलना है कि ये लिम्स होती हैं, क्योंकि इनके सभी के अंदर लिम्स होंगी। इनको वर्गीकृत करने का आधार रखा गया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ लाइफ, जीवन जीने की के आधार पर, यानी जलीय हैं, थलीय हैं, जलीय थलीय उभयचर हैं, या पूर्णतः स्थलीय हैं, या वायवीय जीवन व्यतीत करने वाले हैं। तो कहाँ जीवन व्यतीत करते हैं उसके आधार पर इसको 4 क्लासेज में बांटा गया है। क्लास फर्स्ट एम्फीबिया। एम्फीबिया वर्ड इज आल्सो मेड अप ऑफ 2 Greek words. Greek word first, empty means both, bios means life, यानी 2 जगह जीवन व्यतीत करते हैं। जल थल चर बोलते हैं, यानी उभयचर भी बोलते हैं। एम्फीबायस से नेचर होते हैं, उदाहरण होते हैं इसकी फ्रॉग एंड टॉड्स। सेकंड क्लास है रेप्टिलिया। ये एक लैटिन वर्ड से बनी है। लैटिन वर्ड रेप्टाइलिस का मतलब होता है क्रीपिंग, यानी रेंग कर चलने वाले जंतु। यानी कोई जंतु गमन करता है तो अग्रपाद और पश्चपाद के साथ में उसकी बेली या उदर सरफेस के साथ में संपर्क में रहते हैं। उन जंतुओं को अपन रेंगने वाले जंतु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिजार्ड्स एंड स्नेक्स, छिपकलियां और सांप आते हैं। तीसरी क्लास है एविज। ये एक लैटिन वर्ड से बना है, एविस, जिसका अर्थ होता है बर्ड, और उदाहरण भी होंगे पक्षी। इसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स अग्रपाद जो होते हैं वो विंग्स में रूपांतरित हो जाते हैं और वायवीय जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। फोर्थ और अंतिम क्लास है इसकी मेमेलिया। ये भी एक लैटिन वर्ड से बनी है, मेमा, सिंगुलर वर्ड है मेमा, ब्रेस्ट, और मेमी लिखेंगे तो प्लूरल वर्ड होगा है ब्रेस्टी, दोनों का एक ही अर्थ है। फॉर एग्जाम्पल मैन। तो ये ओवरऑल आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई विसंगति या कोई समझने में दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।